सुनो भाई, सुन जाओ। देखो, लास्ट क्लास में हमारे पास जो टॉपिक हुआ था, मैं तुम्हें बताया था कि जब सोवियत संघ की समाप्ति हो गई थी। क्या बताया था भाई मैंने? कि जब सोवियत संघ की समाप्ति हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद भाई एक ना संघर्ष उत्पन्न हुआ, मतलब कि हर एक देश के बीच में दिक्कत आई। मैंने बताया कि कोई किसी का उपनिवेशवाद बन गया, ठीक है, कोई किसी और का गुलाम बन गया। ऐसी बातें तो हुई थी ना। तो इस तरीके से बहुत सारी मैंने तुम्हें बातें बताई थी। ठीक। अब हम उसके आगे पर तुम्हें कुछ कुछ वर्डों का मतलब बता रहा हूं मैं कि भाई क्या क्या चीज होती है। सबसे पहले तुम्हें दिख रहा है साइड में बॉक्स दिख रहा है। यहाँ पे मतलब कि जो पूर्व साम्यवादी देश और भारत, उसके साइड में बॉक्स पे आ जाओ। ठीक है, दिखा? उसमें लिखा है कि शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। ठीक है भाई, देखो हम क्या पढ़ने वाले, देखो भारत के बारे में पढ़ने वाले ना। हम मतलब कि पूर्वी साम्यवाद। ठीक है, अच्छा पूर्वी साम्यवाद का उसको और क्या बोलते हैं पूर्वी साम्यवाद को? हाँ तो बताओ, पूर्वी साम्यवाद को और क्या क्या बोलते हैं? थोड़ी पिछली क्लास ले लो। सबसे पहले दूसरी दुनिया बोलते हैं उसको। ठीक है, और क्या बोलते हैं? वार्सा संधि बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से ज्यादा खींचो कम से कम, जिसको और वार्सा पैक्ट भी बोलते हैं। पता है ना? अब सुनो भाई, कह रहा है कि सुनो, शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ, हाँ भाई एक मिनट। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे, मतलब इनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। करिए, इससे आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। ठीक है भाई, अब देखो, अब ना जब ना भारत की और सोवियत संघ की जब दोस्ती अच्छी थी ना, उस टाइम ना बहुत सारे देश ये बोलते थे कि भाई जो भारत है ना, वो भी सोवियत संघ के साथ जुड़ा हुआ है। देखो दोस्ती अच्छी हुई तो बोलेंगे ना वो। अगर मान लो कि दो जने की दोस्ती अच्छी है, वो क्या बोलेगा? हाँ उसी ग्रुप में तो। ठीक। उस टाइम भी सेम चीज हुई थी। जब ना सोवियत संघ की जब दोस्ती थी, भारत से बहुत अच्छी चल रही थी। सोवियत संघ की दोस्ती भारत से जब बहुत ही अच्छी चल रही थी, तो और लोगों ने क्या बोला? जो आलोचक है ना, आलोचक कौन होते हैं? जो तर्क देते हैं कि भाई इसकी इससे चल रही दोस्ती, इसकी दुश्मनी चल रही है। उन सब ने बोला कि भाई ये जो सोवियत संघ है ना, सोवियत संघ के खेमे में भारत भी है। ठीक है, मतलब कि सोवियत संघ के अंदर भारत भी जुड़ा हुआ है। ठीक। उसके बाद कह रहा है कि इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। सुनो भाई, क्या कह रहा है कि इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। इसका मतलब है सब जगह चलने वाले इसके संबंध थे। भारत और जो सोवियत संघ है, इनके संबंध ऐसे तो भाई सब जगह काम कर रहे थे। ठीक है, फिर सुनो अगला मेरे पास भाई, समझो आर्थिक का मतलब क्या है। कह रहे कि सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? सरकारी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या है? सरकारी क्षेत्र। तो वही कह रहे कि भारत संघ सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, इसका मतलब क्या है? सरकारी कंपनियों। बात समझ रहे हो? मैंने क्या बोला यहाँ पे? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का मतलब क्या है भाई यहाँ पे? सरकारी कंपनियों। ठीक है, कि ऐसी वक्त में मदद की जब ऐसी मदद कर पाना मुश्किल था। सुनो भाई, कह रहे कि भारत यहाँ पे कह रहा है कि सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, सोवियत संघ ने भारत की उस टाइम मदद करी थी। सोवियत संघ ने भारत की कंपनी की उस टाइम मदद करी जब भाई कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। ठीक है, सोवियत संघ ने उस टाइम भारत की मदद करी थी। बात समझ आ गई? उसके बाद कह रहे कि सोवियत संघ ने भिलाई, बोकरो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों, इस्पात का लोहा वगैरह होता है, ठीक है, इस्पात कारखानों तथा इस्पात कारखानों तथा तथा हैवी, हाँ भाई, तथा हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीन संयंत्र के लिए आर्थिक तकनीकी सहायता दी। भाई देखो स्टार्टिंग से पढ़ो प्लान को। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकरो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों, इन तीन जगह की बात, भिलाई, बोकरो है मतलब बोकारो है, ठीक है, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों, वहां के जो इस्पात, जो लोहे के जो कारखाने थे ना, स्टील की जो सब इंडस्ट्री थी, तो स्टील के वही इस्पात के कारखानों तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीन संयंत्र के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। भाई सोवियत संघ ने क्या किया था कि भारत को ना भाई बहुत ही ज्यादा पैसों से मदद की थी। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर कोई भी एक देश किसी दूसरे देश की पैसों से मदद करता है ना, तो उसका दोस्त बन जाता है वो। ठीक है, कह रहे कि कह रहे भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी, तब सोवियत संघ ने रुपए का माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। सुनो अब यहाँ पे पता क्या हुआ?
भाई अच्छा मैं बता, सोवियत संघ के अंदर पहले रुपए चले थे। ऐसा पता क्यों हुआ था? जब भारत के पास ना विदेशी मुद्रा नहीं थी। पता पहले क्या होता था? पहले ऐसा होता था, अगर तुम्हें किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाके सामान खरीदना है, तो मैं जैसे मान लो मैं हूं भी, ठीक है, और मेरे को अमेरिका से मान लो एप्पल का मोबाइल मंगाना है, ठीक, तो मुझे पहले वहां के डॉलर लेने पड़ेंगे, उसके बाद जाके मैं खरीद पाऊंगा, वरना नहीं खरीद पाऊंगा। पता अब क्या होता है? ठीक है, देखो, इस टाइम ना भाई होता है ऐसा है, जैसे मान के चलो कि मैं हूं, मुझे क्या चाहिए? एप्पल का मोबाइल चाहिए। देखो पहले क्या होता था? पहले मुझे उस देश के पैसे नोट चाहिए होते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है? इस टाइम मेरे पास मेरे देश के पैसे हैं, मैं आराम से मंगा लूंगा। पता कैसे? क्योंकि वो खुद हमारे देश में आके बेच रहे हैं, ठीक है, वो हमारे देश में आके बेच रहे हैं। तो अगर हमारे देश में आके बेच रहे हैं तो मैं ऑनलाइन खरीद पाता हूँ ना आराम से। देखो तुम पता है कभी ना अपनी टी शर्ट शर्ट कोई से भी इलेक्ट्रॉनिक सामान चेक करना, उसके पीछे लिखा मेड इन चाइना, मेड इन इंडोनेशिया, ठीक है, लिखा होता है, ठीक है, मेड इन अमेरिका, मेड इन यूएस, इस तरीके से सब कुछ लिखा होता है। बताओ वहां का सामान हम खरीद रहे हैं ना, और पैसों में खरीद रहे, डॉलर में थोड़ी खरीद रहे। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले होता था कि भाई अगर तुम्हें किसी का सामान चाहिए तो पहले वहां की मुद्रा लाओ, ठीक है। पहले क्या होता था कि अगर तुम्हें किसी भी देश का सामान चाहिए तो पहले वहां की मुद्रा लाओ, तुम उसके बाद खरीद पाओगे। तो पहले ऐसा ही था। तो अब भाई भारत को सोवियत संघ से सामान लेना पड़ा, दोस्ती थी तो सामान लेना पड़ा। लेकिन भारत के पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, दूसरे देश के पैसे नहीं थे, ठीक है। जब दूसरे देश के पैसे नहीं थे उसके पास, पता फिर क्या हुआ? सोवियत संघ ने अपने देश में रुपए चलाना शुरू कर दिए। सोवियत संघ ने कुछ टाइम के लिए बोला कि भाई हमारे देश में अब से रुपए भी चलेंगे। बस भाई चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो भारत है, ठीक है, अब भारत ने बोल दिया कि भाई जो नेपाल के नोट है हमारे देश में चलेंगे, ठीक है। भारत ने क्या बोला? नेपाल के जो नोट है वो क्या भारत के अंदर चलेंगे। तो इसी तरीके से सोवियत संघ ने उस टाइम कहा था भारत के जो नोट है हमारे देश में चल जाएंगे। तो इस तरीके से मदद की थी, ठीक है। आर्थिक मदद पता लगी कैसे करी थी? अगली बात करते हैं राजनीतिक। सुनो, कह रहे कि सोवियत संघ ने कश्मीर मामले, भाई कश्मीर मामला पता 370 है 360 है? 370 है 360 याद है? 370 बोलते हैं वैसे, 370 है 470 ऐसे कुछ है। कश्मीर का जो मामला था 370 है। सुनो, कह रहे कि सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया। देखो जब क्या हुआ भाई, कह रहे हैं सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर, जब कश्मीर का मामला था ना पाकिस्तान और भारत के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर लड़ाई हो रही थी, ठीक है। तो उस टाइम ना सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था कि भाई तू सही है, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। बस भाई उस टाइम भारत मतलब कि सोवियत संघ ने क्या बोला, भाई मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। तो वही कह रहा है कि सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया, ठीक है भाई, भारत को समर्थन दिया। उसके बाद सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिनों, ठीक है, गाढ़े दिन मतलब भाई बहुत ही दिक्कत वाले दिन, ठीक है, बहुत ही दिक्कत से दिन निकल रहे हैं। तो वही कह रहे सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिनों, खासकर 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मदद की। तुम्हें पता है जो भारत है ना, पता है पाकिस्तान से युद्ध हार जाता, भारत पाकिस्तान से युद्ध हार जाता, किस बेस पे? अगर सोवियत संघ मदद नहीं करता तो। ना वो वाली मूवी देखिए बॉर्डर वाली, ठीक है, वो अब उससे ना उसके साथ बाद की मूवी है वो, मैं उसके बाद की सीन बता रहा है। लेकिन पहले जब 1971 में लड़ाई हुई थी ना, उस टाइम अगर सोवियत संघ भारत की मदद नहीं करता तो भी भारत गया हुआ था पूरा पूरा, ठीक है। उसके बाद भाई एक बार ना इसको देखना, यूट्यूब पर सर्च मार लेना कि इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, फाइट 1971, देखना औसम है भाई ये, मस्त चीज है। फिर सुनो, कह रहे कि भारत ने सोवियत संघ की विदेशी नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया, ठीक है। कि भाई कह रहा भारत जो है ना, भारत ने सोवियत संघ की जो विदेशी नीति थी उसको सामने से नहीं किया, पीछे से उसका सही साथ दिया। देखो जो भारत था, भारत को सोवियत संघ का साथ देना था कैसे भी, ठीक है। तो साथ देने के लिए एक को सामने से साथ दे सकता है, एक को पीठ पीछे साथ दे सकता है। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? एक को देगा सामने से साथ, दूसरा पीठ पीछे साथ। उसने पीठ पीछे साथ दिया था, मतलब कि और लोगों को नहीं पता, लेकिन सोवियत संघ को पता कि हाँ भाई मेरा साथ दे रहा है बंदा, ठीक है। फिर सुनो, अगला है सेना के बारे में बात करते हैं। सुनो, सेना में कह रहे कि भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार। देखो भाई, जब भारत को कोई भी अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं था, उस टाइम
भाई सोवियत संघ ने मदद की थी, ठीक है। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं भाई सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका, ठीक है। भाई सोवियत संघ ने भारत की ऐसी ऐसी जगह मदद करी कि हाँ भाई उस टाइम जो भारत है ना वो आराम से अपने अपने हथियार वगैरह सेना वगैरह तैयार कर सकता था। बात हमारी क्या बोला चाहता हूं मैं, उसके आगे सुनो भाई एक बार। अगला है संस्कृति। भाई संस्कृति क्या होती है, फिल्मों के बारे में बताया था मैंने, याद है फिल्मों के बारे में कि वहां पे हिंदी फिल्में चलती है, ठीक है सुनो। हाँ, कह रहा हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थे, ठीक है। हिंदी फिल्म, ठीक है, और भारत की जो संस्कृति है, अच्छा बता भारतीय संस्कृति मतलब कि भारत की पुरानी वस्तु वगैरह और भारत की जितनी भी रहन सहन का तरीका है, भारत के जो फेस्टिवल है, ये सारे के सारे वहां पे मनाए जाते हैं। बहुत फेमस है वहां पे, बहुत मतलब कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है वहां का, ठीक। जैसे मान लो इंडिया है, पता होली आती है, क्या करते हैं लोग, होली आती है ना, लोग बोलते हैं नहीं भाई मेरे को एलर्जी, मुझे अब पता है ऐसा ऐसा करते हैं लोग ना, एक एक करके ना होली से दूर हो रहे हैं, ठीक है। पहले बहुत सारे दिए जलते थे, ठीक है, लोग घर में मिठाई बांट रहे हैं। आजकल क्या होता है, अरे कौन जा रहा है इतना दूर, कॉल पे कर दी, हाँ भाई हैप्पी दिवाली, कुछ दिन में बोला क्या ही कॉल करे, ऐसे ही तो होता है अब। बस हमारी है। देखो पहले के जमाने में बहुत चीजें फॉलो की जाती है, अब नहीं की जाती है। तुम ना खुद देखना, अभी क्या आने वाला रक्षाबंधन, पहले रक्षाबंधन आने वाला ना, ठीक है। तो 11 को जो भी जब भी है, ठीक है। तो भाई पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे भाई साहब पता है, अगर जो बहन होती है ना वो गांव गांव से आ रही है भाई, गांव से आ रही है पैदल चल के भाई को राखी बांधने के लिए, हाँ मेरा प्यारा भाई। आजकल देख लो काहेगा प्यारा भाई, वो कत्ल कर देगा उनका वो मतलब हो गया तो। भाई बहन का प्यार यूं खत्म होता जा रहा, पूछो मत, बहन मार रही है भाई को रोज थप्पड़। खुशबू को देख लो, ठीक है। तो अब वो पिस्ताना भी हंस रही है, ये भी मारता अपनी बहन को, मैं सब लड़की को मारता है। सुनो, तो मैंने क्या बोला भाई कि दो भाई, अदर कंट्री के अंदर ना हमारी संस्कृति फॉलो की जा रही है, और हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, वो अपना वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं भाई। हमारे हमारे यहाँ की लड़कियां आजकल पता क्या होता है, मान लो चलो ठीक है, वो पता अगर पता बोल दिया जाए ना तो भाई लग जाती है, दिक्कत हो जाती है लड़कियों को, भाई शॉर्ट्स पहन के जा रही है। अदर कंट्री में लोग जो है ना अब साड़ी वगैरह पहनते हैं, अंग्रेज वगैरह साड़ी पहन रहे हैं, टीका लगा रहे हैं सर पर चंदन का, यहाँ देखो अलग ही चल रहा होता है भाई। अभी मैं खुशबू की बेइज्जती मान शुरू कर दूं, बस है। सामने जाओ। सुनो, मैंने क्या बोला भाई, पढ़ लो। मैं कहा भाई कि हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थे, ठीक है। कह रहे बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की, भाई बहुत सारे लोगों ने ना सोवियत संघ की यात्रा की थी उस टाइम, ठीक है। और अब देखो भाई एक बार क्या आ गया, तुम्हें कलाकार नहीं पता, जो भी आर्टिस्ट वगैरह होते हैं और लेखक कौन होता है, जो कुछ भी गाना लिखते हैं कविता लिखते हैं ये सब। हाँ नहीं अरे बहुत सारे भाई उस टाइम बहुत सारे थे, अब तो कम हो गए हैं। सुनो भाई, अब एक बार इस वाले टॉपिक पे आ जाओ, ये तुम्हारे पास है कि पूर्व साम्यवादी देश और मतलब कि साम्यवादी देश और भारत, कह रहे कि भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं, ठीक है। भारत ने उन सबके साथ अच्छी दोस्ती निभाई है जो सारे सारे साम्यवादी देश थे, ठीक है। कह रहा लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज्यादा गहरे हैं, ठीक। जो रसिया है ना भाई, अच्छा ये पता है, ये जो मैं सोवियत संघ बोल रहा हूँ, ये रसिया ये एक तरीके से रसिया भारत की मदद करता है, ठीक है। तो अच्छा अभी यूक्रेन पे किसने हमला किया था, कौन देश ने, अरे जहां का वो है पुतिन, कहाँ का वो है राष्ट्रपति, तो बता सोनी, पुतिन, आजकल कोई नहीं पढ़ रहा है। सुनो, यहाँ पर कह रहा है कि भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए थे, किए हैं, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज्यादा गहरे हैं, ठीक है। उसके बाद भाई बोला कि भारत की विदेशी नीति, सुनो, जो भारत की विदेशी नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है, ठीक। भाई जो कह रहा है कि भारत की विदेश मतलब कि भाई कह रहा है भारत की विदेशी नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, भारत जो विदेशी नीति अपनाता है ना, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई वो रूस का बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली है। उसके बाद देखो, कह रहे कि भारत रूस संबंधों का इतिहास, यहां सुनो, कह रहे कि भारत रूस
संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और कह रहे कि साझे हितों का इतिहास है। यहाँ पे कह रहे कि भारत और रूस का जो संबंध है ना, देखो लाइन पढ़ो एक बार, लाइन लाइन में फोकस करो एक बार, जो लाइन लिखी है, भारत रूस संबंधों, इसका मतलब क्या, भारत और रूस की दोस्ती का इतिहास, मतलब जो पुरानी बातें हैं जितनी भी, आपसी विश्वास, इनके बीच में विश्वास था, ठीक है, और साझे हितों, साझे हितों समझदारी थी इनके बीच में, ठीक, साझे हितों का इतिहास है। तो भाई इन समय सारी सारी बातें थी। उसके बाद देखो, कह रहे कि भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षा से मेल खाते हैं। सुनो यहाँ पे कह रहे हैं भारत और रूस के जो आपसी संबंध है इन देशों की जनता की अपेक्षा से मेल खाता है। भाई देखो, भारत चाहता है कि जो भारत की जनता है ना और जो सोवियत संघ की जनता है या फिर जो रूस की जनता है, भाई उन दोनों की सोच मैच खाती है, ठीक है। जो रसिया है, रूस रसिया है, ठीक है, तो ये जो रूस है ना, रूस की जो रूस के जनता की सोच और भारत के जनता की सोच भाई बहुत मैच खाती है। करीब भारतीय हिंदी फिल्मों के नायक में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्व सोवियत संघ की बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं, ठीक है। जो राज कपूर, जो पुराने पुराने एक्टर है ना, राजेश खन्ना वगैरह, भाई बहुत फेमस है उसके, वहां पे जाओ ना तो बहुत फेमस है वहां पे, ठीक। आज के लोग कहाँ ही जानते हैं, बोलते हैं ना राज कपूर को जानता है, ये कौन है, ठीक। पहले अगर तुम अभी से 20 साल पहले जाओ ना, भाई साहब राज कपूर, हाँ भाई भाई, राजेश खन्ना, मस्त। अब तो पता नहीं कौन कौन आ गए हैं, अवन घवन कुछ भी आ गया है। सुनो, कह रहे कि उसके बाद कह रहे आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्म कह रहे देखो, कह रहे कि हाँ भाई, हिंदी फिल्मी गीत बजाते एक मिनट, बस सुनो, बजते सुन सकते हैं, और भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है, ठीक है भाई। सुनो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ का जो घर है ना, जो रसिया के जो घर है, वहां पे तुम हिंदी गाने देखे जा सकते हैं, ठीक है। लोग पता है डीजे पे हिंदी गाना बजाते हैं। अदर कंट्री में हरे कृष्णा बज रहा है और यहाँ पे ये हनी सिंह, ऐसे तो हो रहा है। तुम्हारे घर में मतलब कितने गाने बजते हैं वो कृष्ण भगवान के, बजते हैं एक भी? फिर बड़े पुजारी है भाई, हैं। चलो, हाँ, और पूरे दिन मूवी चलते, समझ गया मैं, 4 4 घंटे सीरियल। सुनो सुनो सुनो, सुन जाओ। यहाँ पे कि रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। सुनो, बहुध्रुवीय विश्व का पता मतलब क्या है? देखो पहले दो ध्रुवीयता चली थी, दो ध्रुवीयता के बारे में क्या है, पूरी दुनिया पे दो जनों का राज, अमेरिका का और सोवियत संघ का, ठीक है। तो ये तो दो ध्रुवीयता हो गई, समझो दो ध्रुवीयता का मतलब क्या है। अब उसके बाद क्या हुआ, भाई जो रूस है और भारत है वो चाहते हैं कि भाई बहुध्रुवीयता का विश्व हो। बहुध्रुवीयता का मतलब है हर एक देश को अपनी आजादी हो, कोई किसी के ऊपर कंट्रोल ना करे। समझ में आ रही बात? हर एक देश को अपना खुद आजाद रहने का हक है, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों का आशय है कि, अच्छा देखो मैंने क्या बोला, बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देश का आशय है, मतलब कि ये जो दोनों देश है ना, भारत और रूस, इनका मतलब ये है कि अंतरराष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी शक्तियां मौजूद हो, तो सारे सारे एकदम से मजबूत मजबूत हो, लेकिन कोई किसी पर राज ना करे, ठीक है। तुम बहुत ताकतवर ताकतवर देश बन जाओ, लेकिन किसी पे राज करने की मत सोचो कम से कम। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? बहुध्रुवीय का मतलब है तुम ताकतवर बनो, देखो लेकिन पहले क्या था, पहले अमेरिका और जो सोवियत संघ है, अमेरिका और सोवियत संघ ने क्या किया भाई, तो वो ताकतवर तो थे, ठीक है, लेकिन वो भाई राज कर रहे थे दूसरे के ऊपर, लेकिन ये चाहते राज ना करे। उसके बाद कह रहे कि सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, ठीक है। भाई सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी, इसका मतलब कह रहे कि यानी किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्रवाई करें, ठीक है। भाई ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मेरे पास लाइन है, ये क्या लिखा हुआ भाई, इसमें नॉर्मल सी बात देखो ये लिखी है कि इसमें ना ये बता रखा है, एक मिनट, हाँ भाई देखो, इसके अंदर ये बता रखा है कि बहुध्रुवीयता का मतलब है कि अगर किसी एक देश पे किसी देश ने हमला किया, ठीक है, तो सारा ही सारा निपटा दो उसको अब। अच्छा तुम्हें पता पाकिस्तान हमारे ऊपर चाहे तो परमाणु परमाणु छोड़ सकती है, इस कारण से नहीं छोड़ती, ये जो मैं कारण बताया ना अभी, ठीक है, इसी कारण से नहीं छोड़ती है वो, ठीक है। क्या कारण है भाई, कि जो भी मैंने बोला पूरी दुनिया, अगर उस पर कोई एक जना हमला करता है, अगर पूरी दुनिया है, ठीक है, उस किसी एक देश को, कोई भी एक देश हमला करता है, और जो बाकी देश है उसको निपटा देंगे, और जो बाकी देश है उसको खत्म कर देंगे। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पाकिस्तान ने मान लो एक परमाणु बम छोड़ा, अब भारत चुप तो बैठेगा नहीं, उसने एक छोड़ा मतलब 10 छोड़ देंगे यहाँ से एक साथ,
और देशों को भी छोड़ेंगे उस पे, ऐसा होता है। बस चीन नहीं, क्योंकि चीन का थोड़ा सा चेला है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो चीन का चेला बना था वो, ठीक है, लात मार के भगा दिया पाकिस्तान को दोबारा से, बात अलग है। पाकिस्तान बीच में चीन का खूब बना हुआ था, बहुत ही अच्छा खासा चेला बना हुआ था, सारे काम करता उसके, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई उसने मतलब जो चीन है उसका मतलब निकल गया, भगा दिया उसने से, दोस्ती खत्म, ठीक है। अब सुनो, कह रहे कि हाँ भाई, क्षेत्रीयताओं को ज्यादा जगह मिले, और भाई क्षेत्रों को ज्यादा जगह मिले, अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो, ठीक है। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो उस पर लड़ने मत बैठ जाओ तुरंत ही, उस पर बात करो कि भाई बात क्या है, उसको सुधारो, ठीक है। बहुराष्ट्रीय का मतलब बहुध्रुवीय का मतलब ये है। बहुध्रुवीय का मतलब क्या है, कोई लड़ाई हो रही है भाई, तुम ये नहीं कि तुरंत ही मिसाइल छोड़ना शुरू कर दो, पहले बात करो, बात क्या चल रही है, ठीक है। ये सारी सारी चीज। उसके बाद करेंगे हर देश की स्वतंत्रता, विदेशी नीति और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाएं, तथा इन संस्थाओं को मजबूत लोकतांत्रिक, देखो पहले दोबारा सुनो, करेंगे हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो, हर एक देश की ना एक अलग ही नीति होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई कोई किसी के कंट्रोल में चल रहा है। जैसे मान लो कि पाकिस्तान था, वो पता चीन के बोलने पे चल रहा था, वो जो चीन कह रहा वैसा कर रहा, ठीक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी एक अलग ही विदेशी नीति होनी चाहिए, हर एक देश की अलग अलग विदेशी नीति हो, कोई किसी कंट्रोल में ना चले। उसके बाद है फिर कि और संयुक्त राज्य जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाए, और भाई किसके किसके द्वारा फैसले किए जाए, जो संयुक्त राष्ट्र, मतलब कि जो मेरे पास सुनो, क्या मेरे पास है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं, पूरे जो दुनिया है ना, उसके ऊपर 5 शक्तिशाली देश है, ठीक है। पांचों के नाम बताऊंगा एक साथ में, ठीक है। 5 शक्तिशाली देश है, उनके द्वारा कंट्रोल लिया जाना चाहिए, जो 5 शक्तिशाली देशों का जो ग्रुप बना हुआ है ना, जो भी शक्तिशाली देशों का ग्रुप बना हुआ है, तो उसी को क्या बोला गया, संयुक्त राष्ट्र बोला गया। मैंने क्या बोला, पूरी दुनिया को सेव करने के लिए, पूरी दुनिया को बचाने के लिए 5 बहुत ही मजबूत मजबूत या फिर बहुत ही ताकतवर देशों का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। और इसी को क्या बोला गया भाई, इसको बोला गया संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। बस तुम्हारी क्या बोल रहा हूं, ये जो संयुक्त राष्ट्र है क्या है, संयुक्त राष्ट्र पूरी दुनिया पे जो सबसे ताकतवर 5 देश है, वो सारे के सारे हैं, ठीक है। ठीक है, तो नहीं इसमें, फिर सुनो, कह रहे कि हाँ, तथा इन संस्थाओं को मजबूत लोकतांत्रिक और आसक्ति संपन्न बनाया जाए, ठीक है। और भाई जितने भी देश है ना, उन सबको बहुत ही मजबूत देखो, उस देश के लोगों को मजबूत बनाए, भाई लोगों को मजबूत बनाना है कि लोगों में हिम्मत हो, वहां की सेना मजबूत हो, ठीक है। और शक्ति संपन्न बनाया जाए, देखो, और ये बता, देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं कहूँ बहुध्रुवीय का मतलब क्या है। बहुध्रुवीय का मतलब है कि जो भी देश है ना, वो सारे के सारे लोकतांत्रिक हो, ठीक है, मजबूत हो, देखो मजबूत हो, लोकतांत्रिक हो, और शक्ति संपन्न हो। शक्ति संपन्न का मतलब उनके पास परमाणु हथियार वगैरह हो, कि अगर कोई देश हमला करे ना, तो तेरे पास भी हिम्मत होगी, तू भी हमला कर दे तुरंत ही। बात में आ गई। फिर भाई 2001 की बात चल रही है अब, तो 2001 भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए, ठीक है। भाई भारत में और किसके बीच, भाई रूस के बीच में बहुत सारे चीजों के पर हस्ताक्षर हुए, बहुत सारे एग्रीमेंट हुए। अच्छा तुम्हें पता है, जब अंग्रेज हमारे देश से छोड़ के गए थे में, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था कि भाई अब हमारा तुम्हारे देश पे कोई कंट्रोल नहीं है। अभी भी हमारे देश में अंग्रेजों के बहुत सारे बनाए हुए कानून चलते हैं, अभी भी हमारे देश में अंग्रेजों ने बहुत सारे ऐसे बतेरे कानून बनाए जो सारे सारे हमारे देश में चलते हैं अभी तक, ठीक है। हाँ ठीक है, कुछ कुछ चेंज कर दिए गए उसमें, वो बात अलग है, ठीक। जैसे टैक्स का, पहले सब टैक्स वसूलते थे, तुम्हें पता है हमारे देश में कितना टैक्स वसूलते हैं? अगर तुम्हारी इनकम 2.5 लाख के साल की, तुमसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। जैसे तुम्हारी 5 लाख हो गई ना, तुमसे 5% टैक्स, 10 लाख हो गई और तुमसे 10% टैक्स, ठीक है। और अगर तुम्हारी इनकम ना मान लो भाई 10 लाख से ऊपर है ना, तुम्हारी इनकम 10 लाख से ऊपर है, 30% टैक्स लगता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? अगर तुमने 1 करोड़ रुपए कमाए साल में, 30 लाख रुपए सरकार को दो। समझा कुछ? ये चीजें होती हैं। अब देख लो भाई कितना घाटा है। अगर किसी इंसान की सैलरी भारत में 1 करोड़ है, 30 लाख रुपए सरकार को देगा, वो नहीं देगा तो इनकम टैक्स वाला रेड मार के बस। बात में आ रही है? सुनो, आगे कह रहा है कि भाई भारत को रूस के साथ अपने संबंधों, अगर इस संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचना के आदान प्रदान, और पश्चिम एशिया, सुनो दोबारा बता रहा हूं,
भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण, जब भारत ने रूस के साथ अपने संबंध बनाए, भाई थोड़ा पॉइंट लगाते चलो, ठीक है। पहला कह रहा है कि पहला क्या मिला भाई, सबसे पहले उसको कश्मीर मिल गया, पहला क्या मिला उसे, कश्मीर मिल गया, ठीक है। ऊर्जा आपूर्ति, भाई जो ऊर्जा थी ना, मतलब कि सौर ऊर्जा वगैरह हो गई, पेट्रोल वगैरह हो गई, ये सारे मिल गए। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, ठीक है, जो आतंकवाद चलते थे ना, तो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, तो अगर कोई भी आतंकवादी हमले वगैरह होते हैं तो इन सब की सूचना वगैरह मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने, देखो पश्चिम एशिया में उनकी पहुंच बनी, जो अच्छा पश्चिम क्या बताया, अमेरिका वगैरह, ठीक है, और पूर्वी क्या है, सोवियत संघ वगैरह, ठीक है। तो पश्चिम एशिया में उनकी पहुंच बन गई, तथा चीन के, सुनो, चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने, ठीक है। भाई चीन के साथ क्या उनके संबंध सुधर गए, बस हमारी क्या बोल रहा हूँ, चीन के साथ उनके संबंध सुधर गए, जैसे भाई जैसे कि जैसे मसलों में फायदे हुए, मतलब चीन के साथ जो भी अनबन थी ना उसमें फायदा हुआ है, ये सारे के सारे हुए। जैसे ही भारत ने, मैंने क्या बोला भाई, जैसे ही ना भारत ने एक तरीके से जो रूस के साथ अपने संबंध अच्छे किए थे ना, अगर कोई भी एक गरीब देश किसी अमीर देश के साथ अपनी दोस्ती अच्छी कर लेता है, भाई मैं तुम्हें गारंटी दूं सबसे मस्त देश हो जाता है, ठीक है। जो पाकिस्तान है क्यों, वो चाइना के पीछे लगा हुआ था, चीन के पीछे क्यों लगा हुआ था, चीन अमीर देश है और पाकिस्तान गरीब है, ठीक है। चीन अमीर है ना और पाकिस्तान गरीब है, तो वो इसके पीछे लगा था कि भाई थोड़ा सा भला हो जाए उसका, लेकिन भला हो नहीं पाया, चीन ने उसका काम निकलवा लिया, लात मार दी, निकल यहाँ सब, ऐसा होता है। सुनो, जैसे देखो पता है पाकिस्तान के अंदर पता क्या है, हमारे देश के अंदर हम क्या पढ़ रहे होते हैं, देखो ज्यादातर हम कॉमर्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, ऐसी चीज पढ़ते हैं ना, आर्ट्स में ठीक है जिसका इंटरेस्ट है वो लेता है। तो पाकिस्तान के अंदर साइंस नाम में कोई चीज ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है साइंस में, उनके रॉकेट आज तक ऊपर नहीं गए भाई, वो ऐसे जाते हैं और लहराते हुए जाते हैं। हमारा गया है ना, ठीक है, नासा का भी गया है, इसरो हो गया, हमारा इसरो है, ठीक है, उनका नासा है, तो वो सब गया है, ठीक है। ये था ना मंगलयान जो था, मंगलयान, ये गया था हमारा, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, वो बिना बात किए उस कुरान के पीछे लड़ते रहते हैं, लड़ते हैं तो लड़ते ही रहते हैं, इस तरीके से चीज है, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे क्या रखी, भाई रूस को इस संबंध में सबसे बड़ा फायदा यह है, रूस का फायदा क्या है इसके अंदर, भारत गरीब देश है, और जो क्या नाम है उसका, रूस थोड़ा ठीक ठाक देश था ना, तो भाई इसकी इसका फायदा क्या था रूस का, वही बात कर रहे हैं, क्या रूस को इस संबंध से सबसे बड़ा फायदा हुआ कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है, ठीक है। अब भाई देखो, जो भारत है ना, अब वो रूस से हथियार खरीदने लग गया, भारत अगर रूस से हथियार खरीदेगा इसका मतलब रूस के अंदर लोगों को नौकरी मिलेगी, तो इसका मतलब रूस में पैसा बनेगा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर भारत जो है, ठीक है, मान लो भारत है, ठीक है, पहले भारत किसी से कोई हथियार नहीं खरीदा था, अगर ये खरीदना शुरू कर दे, तुम्हें पता कितने हथियार खरीदते हैं, अच्छा मुझे बताओ हमारे देश में सैनिक कितने हैं, हमारे देश में फौजी कितने होंगे, 1 करोड़ होंगे कम से कम, भाई 1 करोड़ तो होंगे आराम से, 1 करोड़ छोड़ो 50 लाख मान लो, 50 लाख मान लेता हूँ, ठीक है, इतने होंगे आराम से, 50 लाख सैनिक है, ठीक। अब ये जो 50, मैं अच्छा 50 लाख में ना, मतलब जैसे मैं 1 करोड़ बोल रहा हूँ ना, तो पुलिस वाले सिक्योरिटी गार्ड सारे सारे मिला के हो गए, ठीक है। तो हर एक के पास अगर एक बंदूक जाएगी, जाएगी, कितनी खरीदी, 1 करोड़, अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि एक बंदूक की कीमत 1,000 रुपए, वैसे होती नहीं 1,000, ज्यादा होती है उससे, AK-47 तो काफी महंगी होती है, चलो मैं कह रहा हूँ कि 5,000 की एक AK-47 है, तो 5,000 करोड़ रुपए गए इधर से उधर, समझ रहे हो ना कितना बड़ा फायदा करवा दिया उसका, तो वही कह रहा है। उसके बाद कह रहा भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होते हैं, भाई जो भारत के पास जितने भी हथियार वगैरह हैं वो सारे रूस से प्राप्त होते हैं, कह रहा क्योंकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक, मतलब कि एक में सुनो, कह रहे भाई देखो, भाई चूंकि का मतलब क्योंकि होता है, भारत तेल के आयातक, भाई आयातक का पता मतलब क्या है, सुनो, एक तुम्हें दो वर्ड समझ, एक होता है आयातक, दूसरा निर्यातक, एक होता है आयातक, दूसरा क्या है, निर्यातक। आयातक का मतलब है जो दूसरे देश से सामान मंगवाता है, ठीक है। निर्यातक का मतलब है जो दूसरे सामान बेचता है। देखो अगर भारत है, भारत अगर किसी दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगवाता है उसको बोल देंगे आयातक, क्या बोलेंगे इसे, आयातक, ठीक है। उसके बाद अगर भारत किसी दूसरे देश में सामान बेचता है, भारत किसी दूसरे देश में सामान जाके बेचता है, क्या बोल देंगे उसको, निर्यातक। बात समझ आ गई। अब एक बार समझो, एक होता है आयात, दूसरा क्या होता है, निर्यात।
आयात और निर्यात। आयात का मतलब क्या है? दूसरे देश से सामान खरीदना, ठीक है। निर्यात का मतलब क्या है? दूसरे देश में सामान बेचना, ठीक है। निर्यात का मतलब क्या है भाई? दूसरे देश में सामान बेचना, ठीक है। अच्छा बताओ, आयात से हमारा फायदा होता है या घाटा होता है? मैं आयात कर रहा हूं, मतलब कि दूसरे देश से सामान खरीद रहा हूं, मेरा घाटा होगा या मेरा फायदा होगा? घाटा है। पता है क्यों? हमारे देश से पैसा जा रहा है, ठीक है, और पैसा किसके बराबर होता है? सोने के बराबर। आरबीआई कितने नोट छाप सकता है? आरबीआई सिर्फ उतना ही नोट छाप सकता है जितना उसके पास सोना रखा हुआ है, उससे ज्यादा नोट नहीं छाप सकता, ठीक है। तो आयात से क्या होता है? घाटा होता है हमारे देश का, और निर्यात से फायदा। हम सामान बेचते हैं देश में, ठीक है। पता है इकोनॉमिक्स के अंदर इसकी बहुत सारी बात है। इकोनॉमिक्स ना, तो भाई इकोनॉमिक्स में बड़ी मजेदार बात है इसके अंदर। सुनो भाई, यहाँ पे कह रहा है कि देश में से एक है। देखो मैंने कहा कि चूंकि भारत तेल के आयातक देश में से एक है, भारत तेल मंगवाता दूसरे देश से, इसलिए भी भारत रूस से मतलब कि रूस के लिए महत्वपूर्ण है। भाई देखो, भारत सिर्फ रूस से हथियार नहीं मंगवाता, तेल भी मंगवा रहा है उस देश से, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि उसने तेल के देखो कि उसने तेल के लिए, अरे यार एक मिनट सुनो, कह रहे कि उसने तेल तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। भाई जब जब भारत को दिक्कत आई है तेल की, तो मदद की है। तो बता, अगर हमारे देश में तेल खत्म हो जाए ना, कौन सा तेल समझ रहे हो? पेट्रोल डीजल वगैरह, क्या तुम सरसों का तेल सोच रहे हो? ठीक है, जो पेट्रोल डीजल वगैरह जो है अगर ये खत्म हो जाए तो बड़ी दिक्कत आएगी। अब हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक कार चल रही है, पता है ना? हमारे देश के अंदर चले हुए इलेक्ट्रॉनिक कार, चार्ज करो चलाओ, ठीक है। अब भाई पता है सबसे बड़ी दिक्कत और है, इसमें भी घाटा है हमारे देश में। हमारे देश की आधी से ज्यादा बिजली दूसरे देश से मंगवाई जाती है। अब देखो, हमारे देश में आधे से ज्यादा इंटरनेट दूसरे देश से मंगवाया जाता है। ये चीजें होती हैं। अच्छा पता है, इंटरनेट ना वायर से आते हैं, समुद्र के नीचे से वायर है उससे आ रही होती है। एलपीजी गैस, ठीक है, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, ये दूसरे देश से समुद्र के नीचे पाइप बिछा रखी होती है, वहां से आ रही होती है, ठीक है। इस तरीके से होता है। बीच में ना एक ना, अच्छा एक ना यूट्यूब सर्च मारना कि मीथेन गैस ब्लास्ट इन सी, समुद्र में मीथेन गैस का ब्लास्ट हुआ था, देख लेने एक बार, पानी में आग लगी हुई थी। सुनो, कह रहे कि भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात मतलब की आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भाई जो भारत है वो रूस से अपने ऊर्जा आयात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भाई जो भारत है ना, वो रूस से ज्यादा ऊर्जा मतलब की जो शक्ति वगैरह ज्यादा मंगाने की सोच रहा है। कह रहे कि ऐसी कोशिश भाई देखो, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। देखो भारत जो है, देखो रूस के साथ सामान मंगवा रहा है, भारत रूस से सामान मंगवा रहा है, ठीक है। जो भारत है वो क्या रूस से सामान मंगवा ही रहा है, लेकिन वो उसके साथ साथ और किससे मंगवाने की सोच रहा है भाई? दो देश, एक मेरे पास कौन है मतलब कि कजाकिस्तान है, दूसरा मेरे पास तुर्कमेनिस्तान है, इससे भी सोच रहा है मंगवाना शुरू कर दूं। उसके बाद क्योंकि इन गणराज्यों के साथ, भाई गणराज्य क्या होता है? देश होते हैं। इन गणराज्यों के साथ सहयोग अंतर्गत तेल वाले इलाके में समझदारी और निवेश करना भी शामिल है। भाई ये जो दोस्ती बढ़ा रहे ना, इसमें वो तेल सिर्फ मंगवा नहीं रहे, वो बोल रहे हैं हम तुम्हारे देश में आके अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, ठीक है, हम तुम्हें टैक्स देंगे, हम जितना तेल निकाल सकते हैं हम निकालेंगे। तो इन्वेस्टमेंट की बात भी चल रही है, ठीक है। उसके बाद कह रही कि रूस भारत की परमाणविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। भाई जो रूस है ना, भारत की परमाणविक योजना, पहले समझो परमाणविक योजना क्या है। परमाणु शक्ति से संबंधित प्लानिंग। परमाणु शक्ति समझते हो ना? तो हमारे से परमाणु बनते कैसे हैं? तो रूस की मदद से बनते हैं। रूस हमें परमाणु शक्ति देता है, उसके बाद जाके बनते हैं। फिर कह रहे कि रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में अभी हमें जरूरत के वक्त क्रियोजोनिक रॉकेट देकर मदद की है। भाई सुनो, हाँ बस कह रहे कि जो जब ना भारत जो है अपना पहला रॉकेट उड़ा था ना, तो उस टाइम भी रूस ने अपने एक रॉकेट दी थी। रॉकेट का नाम क्या था भाई? मतलब कि क्रोयोजोनिक, मतलब कि जैनिक रॉकेट नाम है। तो ये वाला इस वाले रॉकेट को दिया था। उसके बाद कह रहे कि भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में भी मतलब कह रहे कि योजनाओं मैं एक मिनट भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार है। इसका मतलब है कि भाई जो भारत और रूस है ना, बहुत सारे जो भी वैज्ञानिक परियोजना है मतलब कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, साइंस वाले एक्सपेरिमेंट, मैंने क्या बोला? जो वैज्ञानिक परियोजना है, क्या इसका मतलब? वैज्ञानिक परियोजना का मतलब है साइंस वाले एक्सपेरिमेंट। इनके
इन मतलब कि इनकी वो चलती है पार्टनरशिप, साझेदारी चलती है कि अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट हो तो मेरे साथ शेयर करेगा। देखो अगर भारत ने कोई चीज नहीं खोजी तो हमें रूस को देनी पड़ेगी, रूस ने कुछ खोजी तो भारत को देनी पड़ेगी। बात तुम्हारी क्या बोल रहा हूं मैं, पक्का ना? भाई सुनो, इसके जो क्वेश्चन आंसर है करके लेके आओ, तुमसे फिर नहीं होते हैं देखो एक बार चैप्टर पढ़ लो, कल भाई नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? इसको एक इतना कर लेना।